दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पूरी जिंदगी कर्ज से डरते हैं, कर्ज का नाम सुनते ही कांप जाते हैं, सोचते हैं कि लोन लेना यानी जिंदगी बर्बाद करना, और इसी डर में जीते जीते एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं, न कुछ बना पाए न कुछ कर पाए। और दूसरे वो जो लोन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो बैंक का पैसा लगाकर अपनी तकदीर बदल देते हैं, जो दूसरों के पैसे से अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। ये दोनों एक ही दुनिया में जीते हैं, एक ही बैंक में जाते हैं, लेकिन नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, सोच का। आज मैं तुम्हें वह बात बताऊंगा जो अमीर लोग जानते हैं और गरीब लोग कभी नहीं समझ पाते। लोन एक जहर नहीं है, लोन एक दवा है, बस खुराक सही होनी चाहिए और डॉक्टर यानी तुम्हारी सोच सही होनी चाहिए। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दूं, ये स्क्रिप्ट किसी को लोन लेने की सलाह नहीं दे रही। ये स्क्रिप्ट तुम्हें वह नजरिया दे रही है जिससे दुनिया के कामयाब लोगों ने सोचा। हर इंसान की जिंदगी अलग है, हर इंसान के हालात अलग हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले किसी जानकार से जरूर बात करो, लेकिन सोच बदलने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तो शुरू करते हैं। पहली बात, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज, यह दुनिया का सबसे जरूरी फर्क है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। बुरा कर्ज क्या है? बुरा कर्ज वह है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है, जो चीज तुम लोन लेकर खरीदो और वह चीज तुम्हारे लिए पैसा न कमाए, बल्कि उल्टा तुम हर महीने उसके लिए ईएमआई भरो। नई गाड़ी जिसकी जरूरत नहीं, महंगा फोन जो 1 साल में पुराना हो जाएगा, शादी में फिजूल खर्ची के लिए लोन, घूमने फिरने के लिए लोन। ये सब बुरा कर्ज है, क्योंकि इन चीजों की कीमत वक्त के साथ घटती है और तुम उसकी ईएमआई बढ़ती ब्याज के साथ भरते रहते हो। गाड़ी खरीदी 10 लाख में, 5 साल में उसकी कीमत रह गई 4 लाख और तुमने भरे 12 लाख। ये बुरा कर्ज है। अच्छा कर्ज क्या है? अच्छा कर्ज वह है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, जो चीज तुम लोन लेकर खरीदो और वह चीज तुम्हारे लिए काम करे, तुम्हारे लिए कमाए, तुम्हें आगे ले जाए। एक दुकान जो किराया कमाए, एक मशीन जो उत्पाद बनाए, एक जमीन जिसकी कीमत बढ़े, एक हुनर जो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाए। यह अच्छा कर्ज है, क्योंकि यहां तुम्हारा लोन खुद अपनी ईएमआई भरता है और जो बचता है वह तुम्हारा मुनाफा है। अमीर लोग हमेशा अच्छा कर्ज लेते हैं और गरीब लोग हमेशा बुरा कर्ज। यही सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है। दूसरी बात, दूसरों का पैसा काम पर लगाओ। यह वह राज है जो अमीर लोग खुलकर नहीं बताते। सोचो, एक इंसान है जिसके पास 5 लाख रुपए हैं। वह उन 5 लाख से एक छोटी दुकान खोलता है, दुकान चलती है, महीने में 20-25 हजार कमाता है। दूसरा इंसान है, उसके पास भी 5 लाख हैं। वह बैंक से 15 लाख का लोन लेता है, अपने 5 लाख मिलाता है, 20 लाख की एक बेहतर जगह पर बड़ी दुकान खोलता है, महीने में 1 लाख कमाता है, ईएमआई भरता है 50 हजार, बचता है 50 हजार। पहला इंसान पूरा जोखिम खुद उठाया, पूरी कमाई खुद की। दूसरे ने बैंक का पैसा भी काम पर लगाया और बड़ा खेल खेला। यही ओपीएम है, अदर पीपल्स मनी, दूसरों का पैसा। दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी यही करते हैं। वह अपना सारा पैसा नहीं लगाते, वह बैंक का पैसा लगाते हैं, निवेशकों का पैसा लगाते हैं और अपना पैसा बचाकर रखते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि पैसा जितनी जगह काम करेगा उतना ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन एक बात याद रखो, दूसरों का पैसा काम पर तभी लगाओ जब तुम्हें पूरा भरोसा हो कि यह काम करेगा, जब तुमने हिसाब लगा लिया हो, जब तुमने जोखिम समझ लिया हो। बिना सोचे दूसरों का पैसा लगाना जुआ है, सोच समझकर लगाना कारोबार है। तीसरी बात, ब्याज दर को समझो। यह वह बात है जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। लोन लेते वक्त सिर्फ ईएमआई मत देखो, ब्याज दर देखो, कुल वापसी देखो। मान लो तुमने 10 लाख का लोन लिया 10 साल के लिए, 12% ब्याज पर। तुम 10 साल में कुल कितना भरोगे? करीब 17 लाख। यानी 10 लाख लिया और 17 भरे, 7 लाख सिर्फ ब्याज में गए। अब सोचो, जो काम तुम उस लोन से करने जा रहे हो वह 7 लाख से ज्यादा कमाएगा या नहीं? अगर हां तो लोन लो, अगर नहीं तो मत लो। यह हिसाब इतना सरल है, लेकिन ज्यादातर लोग ये हिसाब कभी नहीं लगाते। वो बस ईएमआई देखते हैं और सोचते हैं ये तो भर लेंगे, और फिर सालों तक भरते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। ब्याज दर की तुलना करो, एक बैंक में मत जाओ, 3-4 जगह देखो। थोड़ा थोड़ा फर्क भी बड़ा अंतर बना देता है। और जितना जल्दी हो सके लोन चुकाओ, क्योंकि वक्त जितना लंबा उतना ब्याज ज्यादा। चौथी बात, पहले खुद को काबिल बनाओ। ये सबसे जरूरी बात है। लोन एक हथियार है और हथियार उसी के हाथ में अच्छा लगता है जो उसे चलाना जानता हो। अगर तुम्हें कारोबार की समझ नहीं, अगर तुमने कभी 1 रुपया नहीं कमाया, अगर तुम्हें पैसे का हिसाब रखना नहीं आता, तो लोन लेकर तुम क्या करोगे? डुबो दोगे। इसीलिए पहले खुद को तैयार करो। जो काम करना चाहते हो उसे सीखो, छोटे स्तर पर करके देखो, बिना लोन के करो, अपने पैसे से करो, गलतियां करो, सीखो, और जब समझ आ जाए कि यह काम चलता है तो तब लोन लो। बड़े पैमाने पर करने के लिए लोन तुम्हारी रफ्तार बढ़ाने के लिए है, रफ्तार शुरू करने के लिए नहीं। अगर गाड़ी चलाना नहीं आता तो पहले सीखो और फिर बड़ी गाड़ी लो। यही बात कारोबार पर भी लागू होती है।
5वीं बात, संपत्ति बनाओ, देनदारी नहीं। ये बात रॉबर्ट कियोसाकी ने कही थी और ये बात दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। संपत्ति क्या है? जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले। किराए पर दिया मकान संपत्ति है, चलती दुकान संपत्ति है, शेयर जो लाभांश दें संपत्ति है, कोई कौशल जो तुम्हें कमाई दे संपत्ति है। देनदारी क्या है? जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले। जिस मकान में तुम रहते हो और जिसकी ईएमआई भरते हो वह देनदारी है। जिस गाड़ी की तुम ईएमआई भरते हो वह देनदारी है। जो फोन तुमने लोन पर लिया वह देनदारी है। अमीर लोग लोन लेकर संपत्ति खरीदते हैं, गरीब लोग लोन लेकर देनदारी खरीदते हैं और यही फर्क उन्हें अलग बनाता है। जब भी लोन लो ये सवाल पूछो, ये मेरी जेब में पैसा डालेगा या निकालेगा? अगर डालेगा तो लो, अगर निकालेगा तो मत लो। छठी बात, छोटे से शुरू करो। ये गलती बहुत लोग करते हैं, पहले ही लोन में बहुत बड़ा दांव लगा देते हैं। सपने बड़े होते हैं, हिसाब कम होता है और नतीजा बुरा होता है। बुद्धिमान इंसान छोटे से शुरू करता है। पहले छोटा लोन लो, छोटा काम करो, उसे चलाओ, उससे सीखो, उसे चुकाओ और जब पता चल जाए कि यह खेल समझ में आ गया तब बड़ा लोन लो, बड़ा काम करो। एक बार अच्छा क्रेडिट इतिहास बन जाए, एक बार बैंक को पता चल जाए कि ये इंसान वक्त पर भरता है, तो बैंक खुद तुम्हारे पास आएगा बेहतर दरों पर, बड़ी रकम के साथ। पहले भरोसा कमाओ, भरोसा कमाने के बाद सब कुछ आसान हो जाता है। और एक बात, कभी भी अपनी क्षमता से ज्यादा मत लो। लोन इतना हो कि अगर काम 1 महीने के लिए भी रुक जाए तो तुम ईएमआई अपनी जेब से भर सको, क्योंकि कारोबार में उतार चढ़ाव आते हैं और जब उतार आए तो ईएमआई का बोझ तुम्हें तोड़ना नहीं चाहिए। 7वीं बात, लोन से पहले ये 3 सवाल पूछो। पहला सवाल, ये पैसा किस काम में जाएगा? अगर जवाब साफ नहीं है तो लोन मत लो। अगर तुम खुद नहीं जानते कि ये पैसा कहां जाएगा तो ये पैसा हवा में उड़ जाएगा। दूसरा सवाल, ये पैसा कब और कैसे वापस आएगा? ईएमआई भरने का पैसा कहां से आएगा? क्या यही काम देगा? कब तक देगा? कितना देगा? ये हिसाब पहले से तैयार होना चाहिए। तीसरा सवाल, अगर यह काम नहीं चला तो क्या होगा? ये सबसे मुश्किल सवाल है लेकिन सबसे जरूरी भी। कारोबार में जोखिम होता है, सब कुछ हमेशा वैसा नहीं होता जैसा सोचते हैं। तो अगर काम नहीं चला तो लोन कैसे चुकाओगे? क्या कोई दूसरा रास्ता है? इन तीनों सवालों के जवाब जब तुम्हारे पास हो, जब तुम्हें पूरा भरोसा हो, तब लोन लो और जब तक भरोसा ना हो रुको, तैयारी करो और फिर लो। 8वीं बात, कर्ज से डरो मत, कर्ज को समझो। हमारे समाज में कर्ज को बहुत बुरा माना जाता है। माँ बाप कहते हैं कर्ज मत लो, लोग कहते हैं कर्ज में मत पड़ो और यह बात गलत नहीं है। बुरे कर्ज से डरना चाहिए, लेकिन अच्छे कर्ज से डरकर तुम अपने आप को एक ऐसी जगह बंद कर लेते हो जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। सोचो, हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति, क्या उन्होंने अपना सारा काम सिर्फ अपनी बचत से किया? नहीं, उन्होंने लोन लिए, निवेशक जुटाए, बाजार से पैसा उठाया और उस पैसे से इतिहास बनाया। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है और अमेरिका पर सबसे ज्यादा कर्ज है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। कर्ज को दुश्मन मत समझो, इसे एक औजार समझो। औजार वही इस्तेमाल कर सकता है जो उसे समझता हो, जो उसकी ताकत और कमजोरी जानता हो। तो पहले समझो फिर इस्तेमाल करो। 9वीं बात, अपना क्रेडिट स्कोर बनाओ। यह वह चीज है जो आज की दुनिया में सोने से कम नहीं। क्रेडिट स्कोर तुम्हारी वित्तीय इज्जत है। यह बताता है कि तुम कितने भरोसेमंद हो, तुमने पहले लिए लोन वक्त पर चुकाए या नहीं, तुम्हारा पैसे से रिश्ता कैसा है। अच्छा क्रेडिट स्कोर हो तो बैंक तुम्हें कम ब्याज पर लोन देता है, ज्यादा रकम देता है, आसानी से देता है। खराब क्रेडिट स्कोर हो तो या तो लोन मिलेगा नहीं या बहुत महंगा मिलेगा। तो अभी से ये काम करो। अगर क्रेडिट कार्ड है तो वक्त पर भरो, पूरा भरो, सिर्फ न्यूनतम भुगतान मत करो। कोई छोटा लोन लो और वक्त पर चुकाओ। ये तुम्हारा क्रेडिट इतिहास बनाएगा और एक बार इतिहास बन जाए तो दरवाजे खुलते जाते हैं। 10वीं बात, और ये सबसे जरूरी बात है, लोन एक जरिया है, मंजिल नहीं। बहुत लोग लोन लेकर ये सोच लेते हैं कि बस हो गया, पैसा आ गया, अब सब ठीक होगा। नहीं, पैसा आने के बाद असली काम शुरू होता है। उस पैसे को सही जगह लगाओ, सही वक्त पर लगाओ, सही तरीके से लगाओ और लगातार नजर रखो। क्या ये काम कर रहा है? क्या हिसाब सही जा रहा है? क्या बदलाव की जरूरत है? अमीर लोग पैसे को बहुत ध्यान से देखते हैं, हर रुपए का हिसाब रखते हैं, हर नतीजे पर नजर रखते हैं। पैसा आलसी इंसान के हाथ में टिकता नहीं और लोन लेकर आलसी बैठ गए तो लोन तुम्हें डुबो देगा। तो यह था वह नजरिया, अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज का फर्क। दूसरों के पैसे को काम पर लगाना, ब्याज को समझना, पहले खुद को काबिल बनाना, संपत्ति बनाना, छोटे से शुरू करना। 3 जरूरी सवाल, कर्ज को समझना, क्रेडिट स्कोर बनाना और लोन को जरिया मानना। लेकिन जाते जाते एक और बात, जो लोग लोन लेकर तबाह हुए हैं वह इसलिए नहीं हुए क्योंकि लोन बुरा था, वह इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने बिना सोचे लोन लिया, बिना हिसाब के लिया, बिना तैयारी के लिया। और जो लोग लोन लेकर अमीर हुए वह इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनकी किस्मत अच्छी थी, वह इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने सोच कर लिया, समझ कर लिया, तैयारी करके लिया। फर्क किस्मत का नहीं था, फर्क सोच का था।
और सोच बदलने में ना पैसा लगता है ना वक्त, बस एक फैसला लगता है। ये फैसला आज करो कि पैसे को समझोगे, कर्ज को समझोगे और अपनी जिंदगी खुद बनाओगे। वक्त आएगा, मेहनत रंग लाएगी, बस सोच सही रखो, राह खुद बनती जाएगी।